सुना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पैनल डिस्कशन की ओर। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी विद्यापति चंद्रवंशी, फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, और मिस्टर दिवाकर तिवारी जी, ब्यूरो चीफ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। कृपया आप मंच पर आएं और डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां हो जाएं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एजुकेशन कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है विद्यापति चंद्रवंशी जी। विद्यापति चंद्रवंशी जी लगातार जो है सियासी गलियारों में दस्तक दे रहे हैं। नई सोच और नए संदेश के साथ इनका दावा है कि बिहार में परिवर्तन की बयार बहाना चाहते हैं। इसीलिए जो राजनीतिक सामाजिक रूप से ये सक्रिय हैं, लेकिन जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी ये अपनी राय रख रहे हैं और बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। तो हम विद्यापति चंद्रवंशी जी से शुरू करेंगे, इस सेगमेंट में चर्चा शुरू करेंगे। विद्यापति चंद्रवंशी जी, पहला सवाल है कि आप बिहार और झारखंड में जो वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था है उसको किस रूप में लेते हैं, आपकी राय क्या है? बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसलिए हम देश को या इस राज्य को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जो आज आईएएस होने के बाद जो समाज का कहते हैं शिक्षा में सबसे आगे जो स्तर है शिक्षा का, उसमें उस एजुकेशन को, उस प्रतियोगिता को वो पूरा करने के बाद वो उस नौकरी को प्राप्त करते हैं, उसमें नैतिक स्तर क्या है, हम ऐसा शिक्षा देखना चाहते हैं जो आज अमेरिका में 18 वर्ष का एक युवक, शिक्षित युवक, बच्चों को गोलियों से भूंज देता है। हम इसके लिए चिंतित हैं और हम इसके लिए ये कहना चाहते हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति हम शिक्षा में क्यों आई है। ऐसी परिस्थिति एक आईएएस होने के बाद जो सर्वोच्च सर्विस का एक उच्चतम स्थान है, वहाँ पर लोग जो है भ्रष्ट होते हैं, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे सरकार को इन बिंदुओं पर जरूर सोचना चाहिए। विद्यापति जी, जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो कुछ तो पैरामीटर्स होंगे आपके जहन में। कई राज्यों में हमने देखा कि एजुकेशन के विभिन्न मॉडल हैं। बिहार और झारखंड में किस तरीके से मॉडल डेवलप किए जाने चाहिए जो बीते कुछ वर्षों में इन राज्यों में जो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुए हैं वो किस तरह से हुए हैं, और आपको अगर कुछ राज्यों का जिक्र करना है तो किन राज्यों का आप जिक्र करना चाहेंगे कि उनकी शिक्षा व्यवस्था जो बेहतरी तरीके से आगे बढ़ रही है उसको किस तरीके से अडॉप्ट किया जाना चाहिए, और बिहार झारखंड में आप कंपेयर करेंगे तो बिहार और झारखंड को कहाँ पाते हैं? देखिए, आपने जो ये सवाल उठाया है ये एक सही सवाल है। ये एक बिहार एक ऐसा स्टेट है, आज बिहार की जो भौगोलिक परिस्थिति है, इस परिस्थितियों में ही हमने जन्म लिया है और चुनौती है, ऐसा नहीं है कि चुनौती नहीं है, लेकिन शिक्षा पर जो काम शुरुआती दौर से होना चाहिए सरकारों के द्वारा, इसे नज़रअंदाज किया गया है। अभी सरकार का ज़्यादा समय राजनीतिक उठापटक में जाता है और मेरा ये कहना है कि जहाँ तक बिहार और अन्य राज्यों की तुलना आप करना चाहते हैं तो जरूरी है चंद्रवंशी जी। नहीं, राजनीति उठापटक में समय ज़्यादा जाता है क्योंकि गठबंधन की सरकार, कभी वो आगे कभी वो पीछे, कभी उसका पैर खींचना है, कभी उसको गिराना, समय इसमें बीतता है सरकार का। इसलिए मेरा लोगों से कहना है कि एक पार्टी की सरकार हो वो बेहतर है। आज एक लड़का विदेश से डिग्री लेके आता है, उसकी महत्वता मैं देखता हूं कि उसके ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरा ये कहना है कि सरकार ये पूर्णतः ये शिक्षा जो है ये सरकार की जिम्मेवारी है, ये शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए सरकार को इन बिंदुओं पर पूरे डेटा होना चाहिए सरकार के पास। तो विद्यापति चंद्रवंशी जी के तमाम सुझाव हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे मंच से सरकार को संदेश जाएंगे और विद्यापति चंद्रवंशी के जो भी सुझाव हैं उसको सरकार बेहतर तरीके से ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने धन्यवाद। महत्वपूर्ण सुझाव दिए, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, हमारा बेहटा, पटना। जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी के लिए। डॉक्टर अरविंद प्रसाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल हैं और ये लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। फॉर्मर प्रिंसिपल IGIMS पटना और गया मेडिकल कॉलेज में भी उनकी भूमिका रही है मुख्य रूप से।
तो हम सीधे सवालों पर आते हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है कि नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके सपनों को किस तरीके से पूरा करना चाहेंगे? नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बीटा में पिछले 2019 में इसका स्थापना हुआ और 2021 में इसका एडमिशन हुआ। कारण था कोविड-19, जिसके कारण 1 साल से ज़्यादा का समय कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया, सेशन के पीछे हो जाने के कारण, एडमिशन में विलम्ब के कारण। जहाँ तक छात्रों को सुविधाएं प्रदान करने का है, तो बिहार में पहले भी मेडिकल के कॉलेज बहुत लिमिटेड मेडिकल कॉलेज थे, कम थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज 1-2 प्राइवेट थे। धीरे धीरे उसमें संख्या में बढ़ोतरी हुई और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज भी उनमें से एक है, जिसमें 100 छात्रों का 1 साल में एडमिशन होता है। और हम लोग प्रयास में हैं कि इसमें उच्चतर स्तर के शिक्षक हम लोग रखें और छात्रों को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई की सुविधाएं हम दे सकें। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। आपने बेहतर सुविधाओं की बात की, तो किस तरीके की सुविधाएं आप बिहार और झारखंड के डोमेन में बच्चों को दे रहे हैं? जो मेडिकल के छात्र आएंगे तो उनको आप किस तरीके से सूचना देना चाहेंगे? क्या क्या सुविधाएं हैं जो आगे चल के उनको अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कामयाब होगी? मेडिकल कॉलेज बिहार में जितने भी, मैं तो 23 साल गया मेडिकल कॉलेज और 7 साल IGMS में रहा हूँ, तो जो हमने देखा है पढ़ाई के अलावा बाकी सुविधाएं बहुत ही साधारण स्तर की थी। गया मेडिकल कॉलेज में भी पूर्व में सुविधाएं नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो लड़कों को पढ़ाई होता था, उसकी लाइब्रेरी रहती थी, कुछ खेल कूद के मैदान रहते थे और प्रैक्टिकल की सुविधाएं रहती थी, जो अस्पताल में मरीजों के साथ मरीजों को देखना, मरीजों पर उपचार का लेसन लेना, ये सब सुविधाएं मिलती थी। दूसरा, हम लोगों ने शिक्षकों के लिए MU की स्थापना की है, मेडिकल एजुकेशन यूनिट, जिसमें शिक्षकों को लगातार साल में 2 बार हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए। छात्रों को, चरित्रवान छात्रों को बनाने के लिए एटकॉम मॉडल्स दिए गए हैं, जिसमें कि एथिकल चीज़ को समावेश किया गया है कि उनको एथिक्स से कैसे विद्यार्थियों को हम लोग बढ़िया एथिक्स और चरित्रवान बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम सुझाव दिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपके सुझावों पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका जोरदार तालियां हो जाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको पुरस्कृत करके आप समझिए कि आप सीधे तौर पर शिक्षा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और डॉक्टर SM अहमद के क्लिनिक के बाहर खड़ा हो गया।